अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश व खुर्रम रखे। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू यानी स्मोकी फ्लेवर बीफ टिक्का पिज़्ज़ा बिना ओवन के देगचे में। बहुत ही यूनिक टॉपिंग बनाएंगे और बहुत ही डिलीशियस और सॉफ्ट किस्म की इसकी डो होगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है। ये सारा हमने यहाँ यूज़ नहीं करना, मैं बाद में आपको बताऊँगी कि इसका हमने मज़ीद क्या करना है। 1 किलो कीमा लेकर मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर दी है, 1 टीस्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ले ली है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने पेपरिका पाउडर ले लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। पेपरिका पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस कीमे के आमेज़े में से हाफ़ पका कर रख लेना है, जिसके हम बाद में नान की स्टफिंग बनाएंगे, यानी कि नान के लिए इस्तेमाल करेंगे। और डो भी हम आधी रख लेंगे जो हम नान के लिए ही यूज़ करेंगे। अब कुछ सब्ज़ियाँ लेंगे, 1 शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इस तरह की तरीके की 3 सुर्ख मिर्चें और 2 सब्ज़ मिर्च। अगर सुर्ख मिर्च नहीं है तो स्किप कर दें। बारीक काट कर कीमे में ऐड कर देंगे और आधे से 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने को फ्रिज में रख देंगे। अब डो की तरफ आते हैं। 1 कप हमने नीम गर्म पानी लिया, कप में किसी भी गिलास में आप ऐड कर दें या कप में, और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने यीस्ट ले लिया है। आप चाहें तो ये सभी चीज़ें मैदे में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर लिया है। आप अगर पाउडर नहीं है तो आप सॉलिड भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस पानी में वो मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स करके आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। इस तरीके से जब हम इसको डो में डालेंगे तो डो बहुत अच्छे से राइज़ होगी। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, जो तकरीबन 3.5 कप बनता है। 1 अंडा ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। ऐड करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी डो रेडी होगी। 1 टेबलस्पून घी का लिया है और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं मक्खन के ऐड करूँगी। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि ये कंबाइन होना शुरू हो जाए, यानी कि अच्छे से ये जुड़ना शुरू हो जाए। और जो मिक्सचर हमने यीस्ट का रेडी किया था वो इसमें डाल के इसको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ये इस तरीके से मुट्ठी में जुड़ना शुरू हो जाए। और अब हम यहाँ पर 1 कप नीम गर्म पानी लेंगे, सॉरी दूध लेंगे। आप चाहें तो पानी से भी गूंद सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हमने ये दूध ऐड करना है। और अगर आपने पानी के साथ गूंदना है तो आप इस तरह करें कि यहाँ इसमें 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर दें। डो को आपने बहुत अच्छे से गूंदना है। जब ये आपके हाथों के साथ चिपकना छोड़ दे तो इसका मतलब है ये अच्छे से गूंद चुकी है। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको बहुत अच्छे से गूंदना है और फिर इस बाउल को चारों तरफ से ऑयलिंग करके डो वापस रख देनी है और इसके ऊपर भी आपने ऑयल लगा देना है, ताकि इसके ऊपर सिकड़ी ना जमे। और प्लास्टिक रैप से या किसी भी एयर टाइट ढक्कन से आप इसको कवर कर दें, ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके। और इसको आप किसी भी गर्म जगह पर, और बिलखुसूस आप अगर किचन में रख दें तो ज़्यादा बेस्ट है और हमारी ये डो ज़्यादा अच्छे तरीके से राइज़ होगी। अब यहाँ पर हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1 बड़ी इलायची और 4 सब्ज़ इलायची को रफली कूट कर हम यहाँ पर ड्राई ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फिर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का ऐड कर देंगे और लाइट गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन हो जाए तो 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू लहसुन अदरक की और इलायची की आ सके। अब हम ये कीमा जो हमने मैरिनेट करने को रखा था इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए इतना फ्राई करना है कि इनके अपनी सब्जियों का पानी ड्राई हो जाए। अगर आपको लगे कि अभी तक पानी ड्राई नहीं हुआ तो आप इसको कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने को रख दें।
अच्छे से फ्राई करने के बाद और फिर आपने कवर करना है, और कवर करने के बाद मज़ीद आपने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है। और अब हम यहाँ पर कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का ऐड किया है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर आप नमक चेक करके मज़ीद नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इतना पानी हम डालेंगे ताकि ये अच्छे से कीमा गल जाए, और कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने को रख देंगे। साथ ही साथ में आपने इसको चेक भी करते रहना है। कीमा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, यानी गल भी चुका है। अब हम यहाँ पर हाफ़ कीमा निकाल लेंगे। ये चूँकि मैंने नान की रेसिपी रेडी करनी है, और ये उसकी मैं स्टफ़िंग के लिए निकाल रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी। और डो भी यहाँ पर मैं हाफ़ यूज़ करूँगी। अब मैंने एक कोयला दहकने को रख दिया है, और यहाँ पर इसी तरीके से आपने दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बना के 1 टीस्पून तिक्का बोटी मसाले का डाल देंगे। ऑयल 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके अब हम इसको फ्राई कर देंगे। 1 से 2 मिनट आपने कीमे को अच्छे से फ्राई करना है। ये मसाला हमने तिक्का बोटी फ्लेवर के लिए ही डाला है। अब फिर से दरमियान में स्पेस बनाएंगे, एक फॉयल का पीस रखेंगे और इस पर ये कोयला रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल टपकाएंगे, और फ़ौरन से कवर करके 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देंगे, ताकि अच्छे से बारबेक्यू फ्लेवर यानी स्मोकी फ्लेवर इसमें आ सके। अब इसको ठंडा होने को रख देंगे। इस तरीके से आपने पिज़्ज़ा ट्रे लेनी है, ये मीडियम साइज़ की है। इसको अच्छे से ऑयलिंग करनी है। अगर आपके पास कोई भी ढक्कन हो सिल्वर स्टील का तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ डो का हमने यहाँ पर पेड़ा लिया है, इसको अच्छे से हाथों की मदद से ही हम फैला लेंगे, थोड़ा सा मैदे की डस्ट करते हुए। और अब हम इसको ऑयल लगी ट्रे में डाल देंगे। आपने इसको अच्छे से फैलाना है कि किसी साइड से मोटा और पतला ना हो, बल्कि बराबर हो, और फिंगर की मदद से आपने साइडों पर इसके इस तरीके से निशान लगाने हैं। थोड़ा सा फिंगर्स की मदद से दबाकर आप इस तरीके से निशान लगा लें, और दरमियान में आप कांटे की मदद से निशान लगा लें। अब ये पिज़्ज़ा सॉस है, हम यहाँ पर लगा देंगे। ये मैंने खुद से प्रिपेयर की थी। आप इसका रेसिपी मेरे प्रीवियस पिज़्ज़ा रेसिपी में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। इसकी जगह आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। 1 कप यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ ली है, श्रेडेड की हुई। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ ऐड कर सकते हैं। कीमा कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए, और अब इस तरीके से हम कीमा भी स्प्रेड कर देंगे। ये तकरीबन 1 कप कीमा है। 1 कप कीमा हमने निकाल लिया था, और 1 कप ये बाकी बचा है। और डो भी हमने हाफ़ यूज़ की है। और यहाँ पर अब मैं खीरे, टमाटर और प्याज की क्यूब्स लगा रही हूँ। आप खीरों की जगह यहाँ पर शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, और कुछ ऑलिव्स मैंने लगा दिए हैं। अब उसके ऊपर मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़ श्रेडेड करके डाल दिया, और फिर से यहाँ पर प्याज, खीरे और टमाटर लगा देंगे, और ऊपर से फिर से हम कीमा थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ऑलिव ऑयल है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रेड किया है, और इसके किनारों पर आप ब्रश की मदद से या किसी तरह भी आप ऑयल लगा दें। एक पुराना देगचा लिया है, इसमें मैंने नमक भी डाला हुआ है, और इस तरीके से कोई भी जाली आप इसके अंदर रख लें। देगचा पहले आपने प्री हीट करना है। जब ये खूब गर्म हो जाए 8 से 10 मिनट के लिए, तो एहतियात से आपने ये पिज़्ज़ा ट्रे इसमें रखनी है। और अब आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है। तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए आपने कवर करके कुक होने को रख देना है। 18 से 20 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार किस्म का हमारा ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी किसी तरीके से ये ओवन से कम नहीं है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें जी, बहुत ही सॉफ्ट इसका स्पंज बना है, यानी इसकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट रेडी हुई है, और इसकी टॉपिंग भी बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल है। अब मुझे इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।